हाँ दोस्तों, हम लाए हैं आपके सामने प्रतिशत प्रतिशत में भी पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम पढ़ा चुके हैं और इसमें आज है पार्ट 4। और उसमें भी जो टॉपिक होगा वो होगा परीक्षा में पास और फेल पर आधारित प्रश्न। तो आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से जो काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में आया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण मतलब समझते हैं, उत्तीर्ण मतलब पास हुए। यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित यानी कि उपस्थित थे। तो आइए चलते हैं, यह हल करते हैं। तो हमने मान लिया 100% उपस्थित, 100% होते हैं टोटल परीक्षा में 100% उपस्थित होते हैं। लड़के उत्तीर्ण 70%, अगर आपका इसमें 70% अगर पास हो गए तो कितने बच्चे फेल होंगे। 100 में 70 घटा देंगे तो कितना होगा, 30% फेल होंगे और इधर 70% पास होंगे। तो हमको दिया है 150 लड़के अनुत्तीर्ण की फेल हमको दिया है, 30% का मान हमको दिया है कितना, 150। हमको पूछा है 100% का मान, तो यहाँ हम 100 लिख देंगे, इधर यक्स कर देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा आपका 5 गुणे 100, यानी कि यक्स का मान आएगा आपको 500, यानी कि 500 बच्चे उपस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो वही उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो उसे कुल कितने परीक्षा थी। तो सॉरी। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो कुल कितने के पूर्णांक था, यानी कुल कितना पूर्णांक, यानी कि 100% का मान। हमको 72% का मान दिया है, कितना 54, हमसे 100% का मान पूछ लिया है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कर देंगे। अब 9 से 9 8 72, 9 6 54। इधर देखिए 4 से 4 दूनी 8, 25, 4 से इधर 3 बार, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपको 25 गुणे 3, यानी कि जो x का मान आएगा वो आएगा 75। कितना आएगा, 75, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आइए तीसरे क्वेश्चन पे। एक कक्षा में परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 में से 22 अंक अर्जित किए, तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत कितना है। तो आपने उसने 25, यानी कि उसका 25 जो पूर्णांक है उसमें से पाया कितना, 22 अंक, तो उसका मतलब कि प्रतिशत कितना है, यानी कि उसने कितना प्रतिशत पाया। तो आइए इसको निकालने के लिए हम जो पूर्णांक होता है उसको नीचे लिख देते हैं और जो प्राप्त अंक होता है उसको ऊपर लिख देते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं। तो 25 चौका 100, यानी कि 88% अंक उसने प्राप्त किया। जैसे कक्षा 10 उसमें निकालेंगे, कक्षा 10 का पूर्णांक कितना होता है, 500 होता है। अगर आपने 300 अंक प्राप्त कर लिए तो कितना परसेंट हुआ, तो 300 बटे 500 गुणे 100 होता है। तो आप 0 यानी कि आपने 60% अंक प्राप्त किया। उसी प्रकार ए भी है, तो आपका आंसर कितना हुआ, 88%। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। आइए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए जिसके अधिकतम अंक 450 थे। उसने कितने अंक प्राप्त हुए, यानी कि 450 अधिकतम, यानी कि 100% का मान दे दिया है। 100% का मान 450, तो आपसे पूछा 58% अंक प्राप्त किए, तो जो प्राप्त किया अंक है उसको कितना अंक प्राप्त हुआ। तो हमको 58% का मान निकालना है, तो हम x रख देंगे, यानी कि हम x का मान निकालेंगे तो 450 गुणे 58% बटे 100, ये 0 से 0 काट देंगे
और 5 से काटने 5 9 45, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 9 18, यानी कि 9 9 81, 81 मतलब 1, यानी कि आपने देखे दूसरा ये किसमें है 200, यानी कि 26 261 आपका आंसर क्या है 261। आइए चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन क्या, एक छात्र 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय का अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक विषय का अंक कितना है 100 है, यानी कि 6 विषय यानी कि 600, यानी कि पूर्णांक 600 है। प्राप्त कितना किया 470, तो उसका परसेंटेज तो हमको 470 बटे 600 गुणे 100, 600 0 0 0 0 670 है तो 6 यानी कि 6 छंक 6 7 42, बचा कितना 42, यानी कि बचा कितना 5 5 बचा, तो 6 9 6 8 48, यानी कि 78.33 समथिंग आंसर आएगा 733%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन से। आगे चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठवें क्वेश्चन, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने थे। उसने 24 परसेंट अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पास होने के लिए पास, इधर भी पास लिख देंगे, पास लिख देंगे। पास होने के लिए आपको 36% अंक प्राप्त करना था, मगर आपने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 9 अंक उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता है। तो हमको 9 इसमें जोड़ देंगे और इसको बराबर कर देंगे, तो 24 को उधर ले जाएंगे। 36 - 24 बराबर 9, 36 में से 24 घटा देंगे, यानी कि आ जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। 12% का मान अगर 9 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको 100% का मान पूछा है, तो हम 100% का मान बताएंगे इसको। तो आइए, तो हम 100% का मान, यानी कि हम इसको काट देंगे। 3 चौके 12, 3 तिरिका 9, यानी कि अगर 4% बराबर 3, तो हमने क्या बता देगा 100 है, 4 है, हमको 100 बनाना है तो 25 से गुणा कर देंगे दोनों साइड। तो 100% का मान कितना आ जाएगा 25 3 75, कितना आ जाएगा 75, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट सवाल। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। यदि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए तो वह 198 अंक प्राप्त करता है और 36 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक बताइए। 198 अंक प्राप्त करते हैं और 36 अंकों से फेल हो जाता है, तो उनको 100% का मान निकालना है। तो ये निकालते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक बराबर 198 अंक प्राप्त करता है, मगर 36 अंकों से फेल, अगर हम उसको 36 अंक दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, यानी कि पास, इधर भी पास इधर भी पास, तो पास बराबर पास। तो हम इधर जोड़ेंगे 8 6 14, 9 3 12 13, यानी कि 234। 36% का मान 234 है। तो हम इसको काटेंगे भाई, इसको काटते हैं 18 से। 18 दूना 36, 18 1 18, 18 तेरिक 54, 2% का मान कितना आ गया 13। तो हमको निकालना है 100% का मान। तो 100% का मान निकालने के लिए हम इसकी अगल बगल 50 का गुणा कर देंगे। कितने गुणा करेंगे तभी ये ऐसा हो जाएगा 50 गुना 100%, इधर 13 0 0 13 5 65, यानी कि 650 आंसर आपका आ गया। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। जो आपका 8वां क्वेश्चन है वो क्या है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए, वह 194 अंक प्राप्त करता है और 58 अंकों से फेल हो जाता है। तो आइए पास करते हैं इसको। पास कितना है आपके पास 35%, इधर पास हमको निकालना है, तो 194 अंक प्राप्त करता है मगर 58 अंकों से फेल हो जाता है। इसको पास करिए, 58 अंक को दे दीजिए, तो इधर आएगा 35, इधर कितना आएगा 8 4 के 12, 9 5 14 13, यानी कि 232। आइए देखते हैं
इसको हम 7 से काटेंगे। 7 से काटने के लिए 7 पचे 35 और 7 तिरिक 21 सक्षम 42, यानी कि 5% का मान आ गया आपका 36। तो हमको क्या करना है, हमको 100% का मान निकालना है। 100% बनाने के लिए इधर भी 20 गुणा कर देंगे, इधर भी हमको 20 गुणा करना है। तो 20 पंजे 100, 100% बराबर 36 दूना 72, यानी कि 720, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट। आइए चलते हैं इसके आगे वाले 9वें क्वेश्चन से। आइए इस सवाल देखते हैं 9वां। किसी प्रतियोगी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 42 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, तो पूर्णांक बताएं। आइए पूर्णांक बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 32%, उसके बाद क्या हुआ है 30%, 30 अंकों से फेल, यानी कि माइनस कर देंगे यहाँ पे। लेकिन दूसरे प्रतियोगी ने 32% अंक, इसने 32% अंक प्राप्त किया, मगर ये 42 अंक ज़्यादा, यानी कि 42 इसका जो प्लस है। अगर इधर हमेशा अंतर होता है, इधर हमेशा अंतर होगा, मगर जब चिन्ह विपरीत हो, चिन्ह विपरीत हो तो जुड़ जाता है, अगर चिन्ह समान हो तो घट जाता है। तो हम जोड़ देंगे इसको 2 72, इधर कितना 20 में से 32 यानी कि 12। हमको पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हम 12, तो 12 बार छंगा 72, यानी कि 1% का मान कितना आ गया 6। 100% का मान कितना होगा 600, कितना होगा 600, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 600। इसी प्रकार दूसरा 10वां क्वेश्चन भी है, आइए चलो देखते हैं उसको भी। आइए लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यदि राम को 30% अंक प्राप्त मिले किंतु 15 अंकों से फेल हो गया और मोहन 40% अंक प्राप्त किए किंतु उत्तरांक से 35 अंक अधिक पाए, तो पूर्णांक की गणना करने के लिए हमको क्या करना है, वही जो बताएं 9वें क्वेश्चन वही करना है। 30% मिला कितना 15, वो भी फेल और मोहन को 40%, उसमें भी 35 अंक से वो अधिक, यानी कि 35 अधिक। तो हमने बताया इधर हमेशा घटता है, यानी कि 10%, और इधर हमेशा अगर भी चिन्ह समान हो तो घटेगा, यानी कि घटेगा। अगर विपरीत तो जोड़। तो 15 35 50, हमको 10% का मान दे दिया है, कितना 10% का मान 50। तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 10 का गुणा कर देंगे, तो 100% का मान कितना होगा 500, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, बी। चलो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।